आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़े एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप की। ये आरोप एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे पुलिस पर लगाया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, पिस्तौल तानी। सिर्फ ये कुछ शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, और ये शब्द हैं दुष्यंत चौटाला के। बस इसी एक आरोप ने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। ये महज एक बयान नहीं है, ये एक बड़े टकराव की शुरुआत है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। देखिए, ये कोई आम कहासुनी या बयानबाजी नहीं है। ये एक पूर्व उप मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस के खिलाफ लगाया गया एक बाकायदा औपचारिक आरोप है, और इसके नतीजे काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। अगर इस आरोप को ध्यान से देखें तो इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, जानबूझकर गाड़ी का रास्ता रोकना, और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा गंभीर है, वो है पिस्तौल दिखाकर धमकाना। ये दोनों ही अपने आप में बहुत संगीन इल्जाम हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर आरोप लगाने वाली ये राजनीतिक हस्ती आखिर है कौन। चलिए एक नज़र उनके प्रोफाइल पर डालते हैं। यह है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री। देखिए, जब इतने ऊंचे पद पर रह चुका कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बात का वजन बहुत ज्यादा होता है। उनकी बात को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक घटना का क्रम कुछ इस तरह का था। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। सबसे पहले चौटाला के काफले को कथित तौर पर रोका गया। इसके ठीक बाद एक पुलिस अधिकारी पर सीधे सीधे पिस्तौल तानने का आरोप लगा, और आखिर में दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को मीडिया और जनता के सामने रखते हुए पुलिस के खिलाफ औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति और एक अधिकारी के बीच का नहीं है। असल में ये एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। ये एक राजनेता और पूरे पुलिस सिस्टम के बीच एक बड़े टकराव को दिखाता है। इस टकराव की जड़ में दो बहुत शक्तिशाली संस्थाएं हैं। एक तरफ है राजनीतिक नेता, जिन्हें जनता चुनती है और जिनके पास बहुत अधिकार होते हैं, और दूसरी तरफ है पुलिस, जिसका काम बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जब इन दोनों की दुनिया आपस में टकराती है तो तनाव पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब एक राजनेता ही पुलिस पर आरोप लगा दे तो होता क्या है? इसका असर सिर्फ उस एक केस पर नहीं पड़ता, बल्कि ये पूरे सिस्टम और जनता के भरोसे पर भी सवालिया निशान लगाता है। और यही टकराव अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनका जवाब मिलना आसान नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र और शासन करने के तरीकों से जुड़े हैं। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जैसे कि क्या हमारी राजनीतिक हस्तियां सुरक्षित हैं? पुलिस का पेशेवर आचरण कैसा होना चाहिए? जब दो ताकतवर संस्थाएं आमने सामने हों तो आखिर जवाबदेही कैसे तय हो? और सबसे अहम, इतने बड़े दावों की सच्चाई आखिर पता कैसे चलेगी? कुल मिलाकर देखें तो ये घटना राजनीतिक ताकत और वर्दी की ताकत के बीच की एक बहुत ही नाजुक रेखा को दिखाती है। ये एक सीधी टक्कर है जो पूछती है कि किसकी सीमा कहाँ खत्म होती है और किसकी जवाबदेही कहाँ से शुरू होती है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं कि जब एक तरफ पुलिस की वर्दी हो और दूसरी तरफ एक ताकतवर राजनेता, तो विश्वसनीयता की इस जंग में बीच का रास्ता कौन निकालेगा? ये सवाल शक्ति, सत्य और जवाबदेही के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करता है।